हाय, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है वीकेंड एंड थैंक गॉड वीकेंड आ गया। बट पूरे हफ्ते इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ नहीं कर सकते थे। इतना अजीब सा मौसम है, इतना डार्क है, बारिश हो रही है, खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो वी थॉट वील गो हैव लंच आउटसाइड। घर के पास इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं कि ऑप्शंस है चूज करने को। बट कुछ टाइम पहले एक आध रेस्टोरेंट होता था तो होता था, या तो ब्रैम्पटन में होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था। लंच करने से पहले वी वांटेड टू गो टू अ मॉल। हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और मॉल में चल चल के थोड़ी भूख भी लग जाएगी, इसलिए वी थॉट कि पहले मॉल जाएंगे फिर रेस्टोरेंट जाएंगे। और अगर आज वेदर अच्छा रहा तो वी आर गोना फ्लाई आवर ड्रोन। हमने 1-1.5 हफ्ते पहले ड्रोन खरीदा था और उसको फ्लाई करने का अभी तक मौका नहीं मिला है, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है एंड बारिश भी कोई आम बारिश नहीं है, यहाँ पे फ्रीजिंग रेन पड़ रही है। सो वेदर तो बहुत ही खराब है, लेकिन लंच के बाद अगर आज टाइम मिला और वेदर अच्छा रहा सो वी आर गोना फ्लाई आवर ड्रोन। सो लेट्स गो। सो शॉपिंग इज डन और जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो वो बंद था, क्योंकि वहाँ एक बेबी शावर चल रहा था। नहीं, आई थिंक जेंडर रिवील चल रहा था एंड दे वर नॉट लेटिंग दे वर नॉट लेटिंग अदर पीपल कम इन। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, हम मॉल से 15-20 मिनट्स ड्राइव करके वो रेस्टोरेंट पहुंचे एंड वी कुडंट इवन हैव लंच देयर। सो नाउ बारिश तो रुकी नहीं, तो ड्रोन इज नॉट गोना बी पॉसिबल। सी Tomorrow. Yeah. On tomorrow. Yeah. अब रेस्टोरेंट में नहीं खा पाए, so we are gonna go pick up food from our favorite restaurant, which is NH1 ढाबा, and अब घर जाके we'll have food. Let me correct you. It's Dhaba NH1. Okay, ढाबा NH1। बाहर खाने की जगह प्लान चेंज हो गया, अब जा रहे हैं घर। एंड आई थिंक ड्रोन होपफुली अगर कल मौसम अच्छा हुआ so we'll fly, else फिर नेक्स्ट वीकेंड तक पोस्टपोन करना पड़ेगा। पहले स्टोर को दूर से देख के मुझे लगता था कि ये मंदिर है, बट जब यहाँ है तो पता चला इट्स अ ग्रोसरी स्टोर। बट इसका डिजाइन वैसा मंदिर जैसा ही है। खाना ले लिया है फाइनली। कैसे कैसे जल्दी जल्दी प्लान चेंज हो जाते हैं ना। हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाना था और अब वापस घर जाके खाना पड़ेगा। एंड बारिश देखो बाहर कितनी हो रही है। बाय द वे, अब ड्रोन तो कल ही हो सकता है, वो भी अगर बारिश नहीं हुई तो। कल उड़ाएंगे होपफुली राइट। वैसे चांसेस है कि बारिश होती रहेगी, क्योंकि पूरा ये हफ्ता ऐसे निकला है। प्रिडिक्शन भी है, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक के प्रिडिक्शन में तो स्नो भी है। बहुत सालों बाद अप्रैल के टाइम तक इतनी बारिश और स्नो हो रही है। वैसे एक तरीके से अच्छा है। आई काइंड ऑफ लाइक कोल्ड वेदर। समर्स अभी तक तो नहीं स्टार्ट हुए हैं। Another chance to be relaxed and lazy. वीकेंड Yeah. या
फाइनली घर पहुंच गए, 3 बज गया था एंड वी वर रियली हंग्री, तो हमने सोचा सबसे पहले खाना खाते हैं एंड देन वील सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। लंच के लिए वी गॉट दीज वेज चिली मोमोज, और ये जो कोक के कैंस हैं इनको मैं हमेशा धो के टिश्यू से वाइप करके यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो इन कैंस को कैसे रखा था और ये कितने गंदे हो सकते हैं। वी ऑल्सो गॉट सम पनीर ग्रेवी एंड तंदूरी रोटी एंड लंच वॉज अमेजिंग। शॉपिंग तो मुझे ऑनलाइन करना ही पसंद था, बट आई थॉट वीकेंड है तो स्टोर में जाके आई विल गेट अ फ्यू थिंग्स। मैं ये बर्बरी का परफ्यूम सेट लाई थी, मुझे ट्रैवल साइजेस परफ्यूम के बॉटल्स चाहिए थे जो कि पर्स में रख सकते हैं, एंड दीज वर परफेक्ट। मेरा फेवरेट परफ्यूम है बर्बरी ब्लश, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग बर्बरी हर एंड बर्बरी इंटेंस। दे वर सो गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये इतने छोटे हैं, ये हाथ में फिट हो सकते हैं, पर्स में आ सकते हैं, एंड ट्रैवल के लिए तो दे आर परफेक्ट। आई ऑल्सो गॉट दीज 2 ब्लशेज़ फ्रॉम मिल्क। मिल्क की मैंने बहुत तारीफ सुनी है और मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही खुश हैं इन प्रोडक्ट से, सो आई थॉट आई विल ऑल्सो पिक देम अप। ये 2 बड़े न्यूड से सटल कलर्स हैं फॉर ब्लश एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन द लिप्स। मिल्क कॉस्मेटिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि दे आर 100% वीगन एंड दे हैव नो एनिमल प्रोडक्ट्स। मुझे साथ में ये 2 सैम्पल्स भी मिले थे मॉइस्चराइजर्स के ट्राई करने के लिए। एंड खाना खाते खाते स्लीव्स पे सब्जी गिर गई एंड इट लेफ्ट अ येलो स्टेन। फॉर दीज रीजंस मैं हमेशा अपने पास ये टाइड का पेन रखती हूँ। इट्स सुपर इजी टू यूज़, जहाँ भी दाग हो यू रब ऑन टू इट एंड द स्टेन काइंड ऑफ गोज अवे, और नेक्स्ट वॉश में तो ये पूरा निकल जाएगा। रात को हमने घर पर ही ड्रोन थोड़ा स्टार्ट करके उसको मूव करने की कोशिश की सो दैट नेक्स्ट डे इट बिकम्स ईजियर। Next day it was a Sunday. We woke up and I made some उपमा for breakfast. कनाडा में करी पत्ता कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलता है और पहले मेरा सारा करी पत्ता सड़ जाता था, तो अब मैं इनको ला के ड्राई करके एयर टाइट बॉक्स में रख लेती हूँ। एंड बाय द वे उपमा में ये हल्दीराम्स की भुजिया, इट गोज सो वेल। एंड देखो आज का मौसम कितना अच्छा है, इट इज़ अ ब्राइट सनी डे। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट डे टू फ्लाई आवर ड्रोन। सो हम घर के थोड़ा ही पास वाले पार्क में आए। एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी इसी पार्क में आए थे, तब बहुत ठंडा था। आज टेम्परेचर 6 डिग्रीज है और कनाडा में रहने वालों के लिए 6 डिग्रीज इज अ प्लेजेंट टेम्परेचर, राइट? Very nice. या Very beautiful. अच्छा, right side पे that statue. Oh yeah, and if you remember, this is the same statue that we showed in the last video. So let's go. आज अच्छा दिन है ना ड्रोन उड़ाने के लिए। Amazing. Yeah. Perfect weather. Just a little windy. So hopefully हाँ ड्रोन that उड़ ना doesn't जाए। affect. Yeah. It shouldn't impact the drone as much. Hopefully Yeah. not. थोड़ा चलने के बाद हम इस ग्राउंड में आए हैं। इट्स वेरी ह्यूज ग्राउंड एंड आई थिंक ड्रोन के लिए विल बी परफेक्ट होपफुली। सो ड्रोन नीचे है एंड ड्रोन ड्राइवर ड्रोन पायलट, व्हाट डू वी कॉल इट? Drone pilot, but for the first time ever actually. या Home point updated. वो है हमारा ड्रोन इतना ऊपर दिख भी नहीं रहा है ढंग से। Oh yeah, it can shoot everything. Can
So it landed at the same spot it took off from. क्योंकि दिस वाज अ फर्स्ट टाइम, हमने सोचा आज हम ड्रोन के सारे फीचर्स और जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी उसको टेस्ट करके ड्रोन को फ्लाई करें, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी जगह ड्रोन फ्लाई करना हो, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल. ये जो टॉप शॉट है ये ऑलमोस्ट 100 मीटर्स की हाइट पे था. ड्रोन आई थिंक थोड़ा और ऊपर जा सकता है, आई थिंक 120 तक, बट सिंस इट वाज द फर्स्ट टाइम वी केप्ट इट एट 100 meters. So how was the experience? Fantastic, phenomenal, unimaginable, and can't explain in words. Yeah. And I surprisingly didn't do quite bad, didn't do bad Yeah. in comparison to what I would have expected myself to do. Yeah, मुझे तो डर ही लग रहा था कहीं पेड़ों में फंस के वो गिर ना जाए या वहीं पे फंस जाए तो डॉलर्स डाउन द ड्रेन, मनी वेस्टेड. पार्क है या पता नहीं पार्क ही है ना, Conservation area. कंजर्वेशन एरिया इतना बड़ा है कि वांटेड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर, सो वी आर गोइंग अहेड. जंगल थोड़ा डीप हो रहा है. चलते चलते हमें ये फाइनली क्रीक मिल ही गई. जो ये पानी नीचे बह रहा है इसको क्रीक बोलते हैं, एंड लास्ट विजिट से हम ये ढूंढ रहे थे. So that's all for this vlog. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye.